वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर लग गई है और अब ये कानून बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये घाटे का सौदा है या फिर फायदे का। और मैं जब घाटे मुनाफे की बात कर रही हूं तो या फिर यहाँ पर राजनीति के दलों की बात नहीं हो रही है, यहाँ सरकार की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर विपक्ष या सत्ताधारी पक्ष की भी बात नहीं हो रही है। बात यहाँ पर हो रही है देश के लिए घाटे के सौदे की या फिर मुनाफे के सौदे की। हमारा मानना यह है कि ये सौदा जो था वो सनातनियों और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले हिंदुओं के बीच में था। और बात करें विपक्ष की, तो जब इसमें संशोधन हो रहा था तो जो आज इसके विरोध में खड़े हुए हैं वही एक वक्त में वक्फ के समर्थन में भी खड़े हुए थे। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो देश में 11 साल में क्या कुछ बदलाव हुआ है ये देखिए कि जो इस कानून के बनते समय और इसमें संशोधन के समय साथ खड़े थे, आज वही सबसे ज्यादा विरोध में खड़े हैं। और इसका सीधा मतलब ये है कि वो समर्थन में तो नहीं बल्कि विरोध की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हिम्मत क्यों नहीं है? उनको डर ये सताता है कि लंबे समय से, दशकों से हमने देखा है कि केवल हिंदुओं में ये डर है, जो हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और सनातन संस्कृति के प्रति जो हमें गर्व का भाव होना चाहिए वो खत्म हो गया है। एक शर्म सी महसूस होने लगी थी कि हम सबको ये कोई सांप्रदायिक ना कहने लगे, हिंदूवादी ना कह दिए जाएं, हिंदूवाद का ठप्पा इनके ऊपर ना लग जाए, अलगाववादी कह दिए ना जाएं, इस तरीके की चीजें। मतलब अगर आप हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो आप अलगाववादी को बढ़ावा देते हैं। कुछ खास बिंदुओं की बात करें तो पहला ये है कि शरिया के आधार पर बने कानून जिसकी संविधान इजाजत नहीं देता है। इस देश का संविधान कहता है कि देश संविधान से चलेगा, देश में जो कानून बनेंगे वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप होंगे, किसी मजहब विशेष की भावना के मुताबिक या फिर मजहब विशेष की व्यवस्था के मुताबिक नहीं बनेंगे। उसको बदलने का साहस दिखाया है इस सरकार ने, और साहस ही नहीं दिखाया है बल्कि उसको बदलने के लिए जो जरूरी समर्थन था संसदीय, उसको भी जुटाया है, उसको भी एकजुट किया है। ये एक बड़ा बदलाव है, ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है जिसकी आज से पहले किसी भी सरकार में कोई भी शुरुआत नहीं की थी। हमें भले ही ये बड़ी सामान्य बात लगे, लेकिन आज से पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी क्योंकि सारे लोग एक ही पक्ष में खड़े होते थे। 2014 से पहले अगर आप इतिहास उठाकर देखते हैं, खासकर 1947 के बाद, तो कोई भी बड़े मतभेद नहीं दिखते हैं, कुछ खास मुद्दों को छोड़कर देखा जाए तो। अब सब एक ही पक्ष में खड़े हुए नजर आते थे, सब एक ही सिरे से सनातन धर्म के विरोध में खड़े नजर आते थे। किसी को एतराज नहीं होता था कि इस देश के कानून में शरिया संबद्ध इसको बनाया जा रहा है। दूसरा बिंदु जो है जिसको फायदे का सौदा कहा जा सकता है, तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि जो पिछला एक्ट था 1995 का, जिसमें 2013 में संशोधन हुआ और सेक्शन 40 जोड़ा गया कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति को देश में कह देता था वो वक्फ की संपत्ति मान ली जाती थी। उसके लिए उसको कोई भी सबूत नहीं देना पड़ता था, उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई कागजात नहीं दिखाना पड़ता था। इसलिए नारा निकाला गया था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। उनको लगा जब देश की इतनी बड़ी संपत्ति पर बिना कागज दिखाए हम अपना अधिकार जता सकते हैं तो फिर किसी और चीज के लिए कागज क्यों दिखाना जरूरी है। तो उस सेक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब वक्फ बोर्ड के पास ये ताकत नहीं है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दे और कहे कि हम इसको लेकर कोई भी आधिकारिक कागज नहीं दिखाएंगे। एक तो घोषित नहीं कर सकता है, दूसरी बात यह है कि वक्फ की संपत्ति जो भी घोषित की जाएगी उसके लिए रजिस्टर्ड वक्फ डीड होना बेहद ही जरूरी है, कंपलसरी है। और इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया जो है, एक कानूनी प्रक्रिया के तरीके से इसको किया जाएगा। तीसरा फायदा धर्म परिवर्तन का है। जो आबाद अभियान चल रहा था उस पर ब्रेक लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि इस पे बहुत बड़ा ब्रेक लगने वाला है। खास तौर पर जो आदिवासी इलाके में है, जनजाति इलाके हैं, जो जनजातियों की जमीन है, ये कहकर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था कि आप अगर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपकी जमीन को हड़प लिया जाएगा। तो पूरा पूर्वोत्तर देख लीजिए आप, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और इस तरह से त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, असम भी नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। आप एक एक करके राज्य, यहाँ जनजातीय लोगों की संख्या ज्यादा और उनके पास जो जमीन है, उन सबका धर्म खतरे में था। धीरे धीरे बड़ी तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा था और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जमीन बचाने के लिए भारत का जो आम नागरिक है वो किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। धर्म परिवर्तन कराना यहाँ पर आसान हो जाता है, उस पर अब रोक लग गई है। अब जो संशोधन हुआ है उसमें जनजातीय इलाके में जो भी जमीनें हैं, जो संपत्ति है, उसको वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है। अब इससे आप ये अंदाजा लगाइए, जरा सोचिए कि
धर्म परिवर्तन पर रोक लगने की दिशा में ये कितना बड़ा कदम होगा। सिर्फ एक छोटा सा ये संशोधन है, और जरा ये सोचिए कि ये व्यवस्था, ये प्रावधान पहले क्यों नहीं किया गया था। हमारे सारे जनजातीय इलाके बहुत ही जल्दी करीबी के भविष्य में पूरी तरीके से इस्लामीकरण या फिर यूं कहें ईसाईकरण हो गया होता। हालांकि ईसाई धर्म में वक्फ का जो कानून है वो नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, अब ऐसे राज्य हो गए हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है। चौथा बड़ा बदलाव ये हुआ है कि एएसआई यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इससे द्वारा संरक्षित जितनी भी संपत्तियां हैं उसको वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा, ये राष्ट्र संपत्ति हो गई है। पांचवा, वक्फ कि जिन संपत्तियों को लेकर विवाद और मामला अदालत में है उनका फैसला वक्फ बोर्ड या फिर वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है वो नहीं ले सकता है। अदालत अब इसका फैसला करेगी। इस देश की जो संविधान के द्वारा बनाई गई अदालतें हैं, ये जिला अदालत हो या फिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारी अदालतें करेंगी। ये जो व्यवस्था बन गई थी या फिर ट्रिब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पहले नहीं दे सकते थे। ये बहुत ही मामूली सा प्रावधान था कि रिट के जरिए जो आप इसको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकार जो था वो काफी ज्यादा सीमित था कि सिविल मामले को आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर न्याय मिलने की जो उम्मीद है वो बहुत ही कम थी, मान लीजिए ना के बराबर थी। ये अधिकार वक्फ काउंसिल का था जो कि अब खत्म कर दिया गया है। और छठा, जो मुझे लगता है कि इससे सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो वक्फ बोर्ड चलाने वालों को होगी, वो ये है कि इस प्रावधान में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का, उनके प्रबंधन का जितना भी काम है, जो लेखा जोखा है, उसकी जांच सीएजी करेगा, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो इस देश की सर्वोच्च संस्था है ऑडिट की। जहां भी सरकार का 1 रुपए भी लग रहा है, सीएजी को अधिकार है कि वो उसका ऑडिट करवा सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड को इसमें छूट थी, तो मनमानी तरीके से लूटपाट यहाँ हो रही थी, कोई पूछे बिना कुछ भी कर सकता था। वक्फ की संपत्ति वक्फ के ही कानून के अगर आप माने तो आप उसको बेच नहीं सकते थे, लेकिन इसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। सैकड़ों करोड़ों की संपत्तियों का किराया जो है मामूली 1000, 2000, 500, 1000 का आ रहा था, बाकी सब मेज के नीचे से निकल जा रहा था, दूसरे लोगों की जेब में जा रहा था। ये लूट जो है वो अब खत्म हो चुकी है। और खैर, इस कानून पर आपकी क्या कुछ राय है, ये पॉइंटर्स पे आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।